नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको एक करेले को किस तरीके से लगाना है, बीजों को किस तरह से लगाना है नर्सरी को, साथ ही उसकी मिट्टी को किस तरह से तैयार करना है, करेले के पौधे को कितने घंटे की धूप होनी चाहिए, साथ ही करेलों को एक पौधे को कितने दिन रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। करेले के पौधे कितने दिन बाद जो पुराने पौधे हैं उसे निकालना ज़रूरी है, उसे निकालना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपको बताते हैं कि करेले के बीजों को किस तरीके से लगाना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमारे पुराने हैं सब्सक्राइबर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें और आगे आने वाले महीनों में इन करेलों का आनंद उठा सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि करेले को कौन से महीने में लगाना है। करेले हम साल में 2 सीज़न में लगाते हैं। एक होता है आपका जून के महीने में लगाया जाता है, और दूसरे जो करेले हैं वो नवंबर में लगाए जाते हैं या फिर जनवरी में लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड में करेले जो हैं वो नहीं होते हैं और बहुत तेज़ गर्मी में भी करेले नहीं होते हैं। करेले के लिए एक सामान्य टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे करेले जो है वो पुराने हो गए हैं, हालांकि ये फल दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे आगे देख सकते हैं कि फलों के जो साइज़ हैं वो छोटे हो गए हैं। कारण जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, दिन का टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जा रहा है। जब टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जाता है तो करेले के जो पौधे हैं फूल तो बनते हैं, लेकिन उसमें फल जो नहीं बनते हैं, और अगर फल आए भी तो उनका ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सही टाइम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही टाइम का चुनाव ही नहीं, सही बीजों का भी चुनाव करना पड़ता है। लेकिन इन बीजों के साथ साथ आपको एक ऐसी खाद देनी पड़ती है जिससे कि अंदर की मिट्टी, ये जो कंटेनर की जो आप मिट्टी देख रहे हैं वो इतनी उपजाऊ हो जानी चाहिए कि आपके करेले के पौधे जैसे ही बड़े हों और उसके बाद में आपके करेले जो है वो बिल्कुल भी थमने ना पाए। जैसे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी भाग रहा है, और अब ऐसी कंडीशन है कि हमारे जो करेले के पौधे हैं वो अभी नए करेले के पौधे फल नहीं दे सकते, क्योंकि इनके लगाने का एक टाइम होता है, वो टाइम हमने इसमें दे दिया है। अब ये करेले के अलावा बीच में हमारे पास कोई टाइम नहीं था करेले के पौधे लगाने का, क्योंकि अगर हम उन पौधों को लगाते भी तो वो उनकी भी कंडीशन यही होती गर्मी से, और यही वजह है कि कुछ पौधों को ऐसे टाइम पर लगाया जाता है सही टाइम पर उसके फल जो हमें मिल सके। गर्मियों में जब हम करेले की बेलों को लगाते हैं तो बहुत छोटी बेलों को पास बेलों को रखा जाता है, जिससे कि ये अपने आप को धूप से बचा सके। लेकिन अब हम जो आपको करेले बताने जा रहे हैं ये बारिश से होते हुए ठंड तक जो है वो फलेंगे। बारिश से ठंड तक के फलने की वजह ये है कि जिस तरीके से ये नर्सरी तैयार हुई है या जिस तरीके से हम इसकी नर्सरी तैयार करेंगे तो अगले मौसम में इनकी बेलों को काफ़ी हाइट पे लिया जाएगा। हाइट पे लेने की वजह यह है कि ठंड के दिनों में कई बार बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर धूप नहीं पड़ती है, या फिर बेलों को हमें नीचे नहीं रखना है। उसके लिए सारी तैयारियां हमें जून के महीने में ही करनी है। करेले हम सबको बहुत पसंद होते हैं, ख़ास तौर पर बड़े लोगों को। छोटे लोगों को करेले थोड़े कम पसंद आते हैं, लेकिन जब प्रतिदिन हम उसे अपने भोजन में शामिल करेंगे तो उन्हें भी पसंद आएंगे, क्योंकि करेला जो है वो हमारे यहाँ का एक बहुत ही ख़ास सब्जी है। जिनके यहाँ करेलों के बीज, जिनके करेले के पौधे जैसे हमारे करेले के पौधों की तरह छोटे हो गए हैं करेले, आपको उन पौधों को अभी नहीं फेंकना है।
इन पौधों को अभी कम से कम आपको 2 महीने और रखना है, यानी जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त के बाद आप इन बेलों को बिल्कुल निकाल दीजिएगा। निकालने की वजह यह है, जब करेले पुराने हो जाते हैं तो आपको ऊपर से करेले बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन अंदर से ये करेले जो है वो सड़ने लगते हैं। कारण इनकी जड़ों में जो है वो कीट आ जाते हैं, क्योंकि करेले बहुत पुराने नहीं टिकते हैं। लेकिन अगर आप एक देसी करेला, छोटा करेला होता है, अगर आप उसे लगाएंगे तो वो करेले जो है वो आपके 1 साल तक भी रह जाएंगे और उनमें जो कीट है वो थोड़े कम लगते हैं। लेकिन आप जब मार्केट से एक बार बीजों को ले आते हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि आप स्वयं ही बीजों को तैयार करना सीखें। बीजों को तैयार करने का मतलब है, जब हम शुरू में मार्केट में बीज लेते हैं तो वो हाइब्रिड कहलाते हैं, लेकिन जब वो करेला आपका पक जाएगा, पकने के बाद आप खुद ही उन्हें तैयार जब करेंगे तो वो आपके देसी करेले कहलाएंगे। कई बार जब हम ठंड के दिनों में करेले या किसी भी सीजन में बहुत पुराने करेले जब छोड़ देते हैं और उसको जब निकालते हैं तो ज़्यादातर करेले जो हैं इस तरह के सड़े पाए जाते हैं। जब करेले के अब आप बीज तैयार करें तो करेले को इस तरह से बंद ना रखें, उसको आप कोशिश करें कि इस तरीके से तोड़कर और फैलाकर रखें। इससे क्या होगा, आपके करेले जो इसके पहले हमने दिखाया वो नहीं सड़ेंगे और आपके हर एक करेले का जो बीज है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। करेले जब अंदर बंद रह जाते हैं तो कई बार करेलों के बीजों में कीट जो है वो लग जाते हैं। और ये जो करेले देख रहे हैं, हमने स्वयं अपने घर में तैयार किया है इन बीजों को अपने बेलों से, और ये वाले जो बीज हैं ये मार्केट के हैं। लेकिन कई बार मार्केट के बीज जो हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, जब हम उन्हें लगाते हैं तो वो एक्सपायरी रहते हैं और हमारे पौधे नहीं लगते हैं। तब हम यही सोचते हैं कि शायद हमारे लगाने में कोई गलती हो गई थी और यही वजह है कि हमारे बीज नहीं निकले। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये कितना पुराना बीज है। कई बार पैकेट में डेट तो लिखी होती है, लेकिन हमें उसका भी कई बार अंदाज़ा जो है वो नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि हमने करेले के बीजों को इस तरीके से तैयार किया हुआ है और आप देख रहे हैं ये बीज इस तरीके से हमारे निकले हैं। और तो चलिए हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं कि बीजों को कैसे लगाना है और मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले तो हम आपको बीजों को लगाना बताएंगे कि बीजों को आपको किस तरीके से लगाना है। बीज 2 तरीके से लगते हैं। एक तो है आपके जो बीज जो है वो 3 तरीके से लगते हैं। एक जो है आपके गीले कर दिए जाते हैं। बीजों को गीला करके 2 दिन के लिए भिगाइए। अब करेले के बीज जो बहुत हार्ड होते हैं और वो कम से कम 2 दिन जो है वो ले लेते हैं भीगने के लिए। और दूसरा है कि आप बिल्कुल उन्हें सूखे बीजों को भी आप लगा सकते हैं। सूखे बीजों को जब आप लगाएंगे तो उसे भी निकलने में 7 से 8 दिन जो है वो लग जाएंगे। कई बार करेले मौसम में गर्मी है या आपके छोटे कंटेनर सूखे रह गए हैं तो आपके बीज निकलने में थोड़ा टाइम जो है वो लग जाएगा। लेकिन जब आप इसको 48 घंटे भिगो लेंगे तो भिगोने के बाद में ये जो बीज है, इनका जो ऊपर का सेल है, इसके ऊपर का जो छिलका है, जो हार्ड पार्ट है, ये जल्दी से मुलायम हो जाएगा और अंदर से जो सीड्स निकलते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसीलिए आप भिगोकर भी इन्हें लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 तरीके से, तो आपको बताते हैं कि डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा, इस तरह से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि इन दिनों का जो अगला मौसम है, जो हम जून में जो आपको बीज बताने जा रहे हैं, ये बारिश में ही ये करेले लग रहे हैं। तो बारिश में जब करेले लगते हैं तो इनका जो जर्मिनेशन है वो बहुत फास्ट होता है। ठंड के दिनों में जर्मिनेशन लेट होता है, इसलिए कई बार 2 से 3 दिन भिगाना पड़ता है बीजों को। लेकिन जब गर्मियों में हम लगाते हैं बीजों को, जैसे जून के महीनों में, जुलाई के महीनों में, तो इनका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। कारण मिट्टी में एक उमस के साथ साथ उमस भी बहुत बनती है, ठंड के दिनों में उमस कम बनती है।
उमस जब कम बनती है तो बीज भी लेट निकलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जुलाई के महीने में, जून के महीने में बूंदाबांदी बारिश भी होती है और साथ में उमस भी बहुत ज़्यादा होती है। बीजों का अंकुरण उमस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो आपको क्या करना है, बीजों को लगाते समय सबसे पहले आप अगर एक छोटे कंटेनर में लगा रहे हैं, कंटेनर कोई भी हो, आपको हम बताना चाहें बीज लगाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के पॉलीथीन बैग हो, ग्लास हो, आपके पास कोई भी डब्बे हो, आप बीज उसमें लगा सकते हैं। याद रहे कि इनमें जो होल है एक नहीं, कम से कम 3 से 4 होल आप कर सकते हैं। होल करने के बाद जिस तरह हम बड़े कंटेनर में इनमें खपड़ी डालते हैं, छोटे बैग में आपको खपड़ी डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। इनमें खपड़ी नहीं डालना जाता है, इनका ड्रेनेज भी बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि कंटेनर बहुत छोटा है और वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और साथ में इसमें एयर मिलती है, तो जिससे कि बीजों को निकलने में बहुत आराम से बीज जो है वो आपके निकलते हैं, बीजों को निकलने में एक सुविधा होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो है इस तरीके से मिट्टी मिला ली है। अब इस मिट्टी में क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें है मिट्टी और गोबर की खाद, इसके अलावा इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। सेम हमारी ये जो मिट्टी है ये भी मिट्टी और गोबर की खाद जो है हमारी मिली हुई है। और अब आपको बताते हैं लगाने के लिए जो बिगनर्स होते हैं या जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्लांट को शिफ्ट करने में मुश्किल होती है, तो उसमें तीसरी चीज़ हम क्या मिलाएं। तीसरी चीज़ है हमारी कोकोपीट। कोकोपीट हम बार बार आप लोग को बताते हैं, हालांकि हम लोगों को ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि हम जैसे गार्डनिंग करते करते एक समय हो जाता है और उसकी वजह है कि हमारे को बहुत आसानी से हम लगा लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं और जो लोग बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं करना जानते हैं या पौधे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय ये कोकोपीट है आपका, वो बहुत काम करता है। जिनके पास में गोबर की सुविधा नहीं है वो इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला जो है वो हमारी बहुत देसी खाद लेता है। तो जैसे आपने देखा कि ये प्लेन मिट्टी है और गोबर की खाद है, ये वाली है आपकी गोबर की साथ खाद में थोड़ा आपका कोकोपीट। लेकिन जिनको कोकोपीट नहीं डालना है वो कोकोपीट नहीं भी डाल सकते हैं। जिन्हें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है वो वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल सकते हैं। जिनको गोबर की खाद ना डालना हो वो इतनी मिट्टी ले ले, आधा वर्मी कंपोस्ट ले ले और आधा कोकोपीट ले ले, मतलब ये 4 हिस्से आपके तैयार हो गए हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बीज लगाते समय बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। खाद का इस्तेमाल इतना ही करें कि आपके बीज निकल जाए। खाद का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें कि आपके अंकुरण वो हीट से सड़ जाए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने आपको क्वांटिटी बता दी कि एक छोटे बीजों को लगाने के लिए आपको क्या करना है। अब आप देख रहे हैं कि आप इसमें 2 से 3 बीजों को आराम से लगा सकते हैं। ज़्यादा बीजों को लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके पौधे पास पास हो जाएंगे और आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मुश्किल होगा। अगर आप नए हैं तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बीज लगाएं, जिससे कि पौधा बहुत आसानी से, जिस तरीके से हमने लगाया है इसी तरीके से आप एक बीज लगाएं, पौधा बहुत आसानी से शिफ्ट करने में आराम होता है। और ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इसमें 3 बीजों को लगा दिया है। बीज लगाने के बाद इसमें आप हल्की मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी डाल के इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करके और रख दीजिए। इसी तरीके से ये मार्केट के बीज हैं, ये भी लगा देते हैं। निकल गए तो अच्छी बात है और नहीं निकले तो जो हमारे गार्डन के हैं वो तो बिल्कुल निकलेंगे ही। तो इस तरीके से इसे भी आपने हल्के से दबा दिया। अब आप इसमें हल्का पानी छींटकर और उसके बाद ऐसे जगह रखें जहाँ ना बहुत तेज़ धूप हो ना ही बहुत छाँव हो। जब आपका पौधा इतना बड़ा हो, 2 पत्तियां निकल जाए, तब आप उसे धूप में रख दीजिए। कितने दिन आपको इसे रखना है?
इसे आपको कम से कम 15 दिन करीबन रखना है, जब तक इसमें दो तो हमारे बीजों के साथ में पत्ते आते हैं और बाकी पत्ते जो है वो बाद में आते हैं। जब इस तरह के दो पत्ते आ जाएं और भी, तो उसके बाद 4 पत्ते हो जाएंगे इस तरीके से, तब उसमें बेलें आ जाएगी, तब आप उसको दूसरे नए कंटेनर में लगाएंगे। वो भी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मिट्टी जमाना है और किस तरह से कंटेनर में आपको लगाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, करेला पूरी धूप लेता है। करेले को आपको कम से कम 8 घंटे की नहीं तो 6 घंटे की धूप जो है वो मिलनी चाहिए। करेले को अगर धूप नहीं मिलेगी तो आपके करेले ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब गर्मियों में टेरेस के ऊपर में इसे 8 घंटे की जब धूप मिलती है तो ये जो है सिर्फ फूल बनाता है और फल जो है वो नहीं बनाता है। वो 8 घंटे की धूप तो होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 के ऊपर का नहीं होना चाहिए। रात का जो टेम्परेचर है वो तो 15 से 20 का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो करेले के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दिन का टेम्परेचर जो है 30-35 से ज़्यादा ना होने पाए। उससे ज़्यादा जब होगा टेम्परेचर तो आपके पौधे में फल जो है वो नहीं बनने पाएंगे। लेकिन इन फलों के साथ ही आपको मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाना है वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेनर में एक प्लेन मिट्टी तैयार करेंगे। इस मिट्टी में आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्लेन रखिए। प्लेन रखने की वजह क्या है, जब हम खाद डालते चले जाते हैं तो पानी के रूप में ये मिट्टी जो है अपने आप खाद ले लेती है। लेकिन हम अगर आप चाहते हैं डालना तो डालिए, लेकिन हो सके तो नीचे की मिट्टी को बिल्कुल प्लेन रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत छोटे पौधे को खाद देना भी हानिकारक होता है और समय समय पर हम खाद जो है वो तो देते ही चले जाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें प्लेन मिट्टी डाल दिया है। प्लेन मिट्टी के बाद अब अगली चीज़ है हमारी इसमें गोबर की खाद। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को गोबर की खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिन्हें गोबर की खाद की सुविधा नहीं है वो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें गोबर की खाद की सुविधा है तो पहली मिट्टी में सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद ही काफ़ी अच्छी काम जो है वो करती है। तो चलिए अब इसके ऊपर में हम डालते हैं गोबर की खाद। और अब इसमें आप पुरानी गोबर की खाद डालिए। खाद हमेशा पुरानी होनी चाहिए। ये गीली हो गई है, यही वजह है कि जैसे हमारे यहाँ कल अचानक बारिश हो गई थोड़ी हल्की और उसमें जो है ये पूरी खाद जो है वो गीली हो गई है। आपको सूखी भुरभुरी खाद मिल जाएगी। हमने कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें आप लोगों को दिखाया है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर में अब क्या करिए, गोबर की खाद जो है वो मिला दीजिए। गोबर की खाद मिलाने के बाद में अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में जो भी आपके पत्ते हो, चाहे गार्डन के पत्ते हो, चाहे वो केले के पत्ते हो, किसी भी तरह के जो पत्ते हो थोड़े बहुत आप उसमें मिला दीजिए। और अगर पत्ते बिल्कुल सूखे हो वो भी अच्छा है, और पुराने पत्ते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जल्दी इसमें गल जाएंगे और घुल जाएंगे। ताज़े पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके ऊपर हम हल्की बालू डालेंगे। हमने सारे वीडियोस में आप लोगों को बालू जब बिल्कुल बताया है डालना। बालू के 2 काम होते हैं, जड़ों को तुरंत फैलाती हैं, साथ ही केचुए बहुत अच्छे से तैयार जो है वो आपके होते हैं। मिट्टी, बालू, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, ये मिलकर आपस में बहुत अच्छी खाद जो है वो तैयार करते हैं। इस तरीके से बालू की मात्रा आपको हमेशा कम डालना है, ये हमेशा याद रखें। अब इसके ऊपर में हम कुछ हल्दी मिलाएंगे। हमने कोई भी फंगिसाइड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है और आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो भी फंगस हमारा आना होगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी है। हमने इसमें गोबर की खाद और किचन वेस्ट मिलाया है। हालांकि किचन वेस्ट जो है हमारा बिल्कुल सूखा हुआ है, जिससे कि कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। इस तरीके से ये देखिए, इसमें हमने पूरी हल्दी जो है वो मिला ली है। अब इसके बाद हम इसमें फिर से एक बार पूरी मिट्टी जो है वो फुल कर देंगे। तो चलिए अब हम मिट्टी लाते हैं
और उसे भी इसमें डालते हैं। अब इसमें हम कुछ मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी आपको पूरा कंटेनर फुल करना होगा, तो अब इतनी मिट्टी में काम नहीं चलेगा, इसकी मिट्टी जो है पूरी फुल आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको पूरी मिट्टी इसमें डाल देना है। और ये देख रहे हैं आप कि केचुआ किस तरीके से हम मिट्टी तैयार करके रखते हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो केचुए हैं वो इसमें अपने आप तैयार हो जाते हैं। कि केचुआ अगर आपकी मिट्टी में है तो हमने जैसे आप लोग से कहा है कि आपकी मिट्टी अपने आप में बहुत अच्छी है, आपका कंटेनर भी काफ़ी अच्छा है। और अब आप ये देखिएगा ये चला जाएगा अंदर, और ये इस तरह से हमने पूरी मिट्टी तैयार कर दी है। तो जैसे आपने देखा कि ये जो हमारा जो कंटेनर है ये 10 से 12 की इसकी ब्रेथ है, और लगभग हमने अपने पता तो नहीं हमें कितना है, लेकिन आप देख सक रहे हैं कि इसकी जो ब्रेथ कितनी है। तो अब इसमें मैं सिर्फ 2 पौधे लगाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2 ही पौधे लगाऊं, लेकिन 2 पौधे इतने ज़बरदस्त और अच्छे हो कि उसमें फल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। जो हम खाद डालें वो दोनों पौधे मिलकर लें। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेनर जो है वो तैयार करना है। हमने आपसे कहा कि आप पौधों को एक एक लगाएंगे, तो जो नए लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से आराम रहेगा किस तरह से उन्हें शिफ्ट करना है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने मिट्टी इतनी रखी है और साथ में हम ये पौधे को अंदर कर रहे हैं। अब देखिए हमने हल्दी डाली है सबसे ऊपरी लेयर में, उसके बाद मिट्टी डाली। अब ये जब जड़े जाएगी तो इसे कोई भी फंगस जो है वो नहीं लगेगा। जैसे ही पौधा आपका 15 से 20 दिन के बाद जब इसकी जड़ अंदर जाएगी, तब तक के अंदर किचन वेस्ट और आपका गोबर की खाद, बालू सब आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुके होंगे, और उनके मिलने से आपके जो पौधे हैं जैसे ही जड़ वहाँ जाएगी और वो अपना खाना ढूंढना शुरू कर देंगे, और साथ में पौधों का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। उसके बाद जब ये फल देना शुरू करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये मिट्टी जो है आपके करेले के लिए बहुत बेस्ट है, और इसी तरीके से आप करेले की मिट्टी को बिल्कुल तैयार करिए। तो हमने आपको बताया है कि इसको कितनी धूप चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, और पानी जो है आपको करेले में हमेशा देते रहना होगा। करेले की मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी सूखने ना पाए। सूखने का मतलब समय पर आप सुखाइए, उनकी गुड़ाई करिए, और इसमें एक अच्छी सी खाद डालकर और आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। खाद जब आप इसमें डाल देंगे आप देखिएगा आपके करेले जो हैं बहुत अच्छे से फलते रहेंगे। हालांकि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारे करेलों ने बिल्कुल भी अपना फल देना बिल्कुल बंद नहीं किया है। अब रह गई बात कंटेनर्स की कि कितने कंटेनर में किसको लगाना है। अगर 12 बाई 12 का आपके पास में इस तरह का छोटा कंटेनर है तो आप उसमें एक ही पौधा लगाइए। आप पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो आपके जो फल हैं वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, बेल आपस में उलझ जाएगी और सभी पौधे आपस में खाद पानी के लिए लड़ाई करने लगेंगे और उसमें आपके पौधे का ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जैसे देख रहे हैं इस तरह के जो लंबे कंटेनर्स है, अभी हम इसमें भी बीजों को लगाएंगे। इसमें आप 3 पौधे आराम से लगा सकते हैं। 3 पौधे, 1 2 3 पौधों को आप लगा दीजिए, आपके करेले बिल्कुल बहुत अच्छे से इसमें भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंटेनर का आपको चुनाव करना है। करेले के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि कंटेनर का जो ऊपर का ये जो ऊपर या नीचे से जो बेस है वो चौड़ा होने पाए और जो उसकी ब्रेथ है, उसकी डेप्थ है वो कम रहने से भी टेरेस में चलेगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत नीचे डेप्थ में नहीं जाती है, वो इस तरह से फैल जाती हैं। तो फैले हुए कंटेनर जो है इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह से आपको करेले की मिट्टी और कंटेनर का चुनाव करना है और साथ में मिट्टी इस तरीके से बनाना है। आगे आने वाले समय में जो हम जून में बीज लगा रहे हैं, जून जुलाई और अगस्त सेकेंड वीक से ये करेला जो है आपका फूल देना शुरू कर देगा
और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने करेले जो है वो बहुत अच्छे फलते चले जाएंगे। और अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ ठंड नहीं होगी तो ये आपका जनवरी का मंथ भी बिल्कुल करेले जो है वो निकाल देंगे। तो जैसे कि हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से आपको एक अच्छे पौधे को अच्छी खाद के साथ में कैसे लगाना है, फंगस से उसे कैसे बचाना है, और साथ में बीजों को लगाने का भी तरीका बताया, और बीजों से जो नर्सरी तैयार हो गई है उसको भी लगाना बताया। तो जिस तरीके से हमने आज ये पौधा लगाया है आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।